कार्तिक मातम का 18वां अध्याय। नारद जी की बात सुनकर राजा पृथु ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे महर्षि, आप भगवान की पूजा का मातम कहिए। तब नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान की पूजा किसी भी भाव से की जाए वह सदा फलदायी होती है। यदि कोई मनोविनोद में भी भगवान का भजन करता है तो भी उसे परम पद की प्राप्ति होती है। फिर श्रद्धायुक्त होकर भगवत भजन करने वाले की तो गति क्या कहूँ, इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं तुम्हें अति प्राचीन एक इतिहास सुनाता हूँ। नारद जी ने कहा, कलिक नंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और प्रजा का संतान की भांति पालन करने वाला था। उसका ध्रुमकेश नामक एक पुत्र था। हे राजन, राजा सुबाहु जितना धर्मचारी था उसका पुत्र उतना ही दुष्ट एवं दुराचारी था। वह परिस्त्रीगामी, चोर, जुआरी और मदिरा पान करने वाला था। राजा ने उसे बहुत समझाया जिससे कि वह सुपथ पर चले, मगर वह न माना। तब राजा ने उसे ताड़नाएं दी परंतु वह किसी प्रकार ने माना। एक दिन उसने शिष्टाचार की सभी सीमाएं लांघते हुए राजा की छोटी रानी अर्थात अपनी विमाता पर ही कुदृष्टि डाल दी। जब राजा को पता चला कि उसका पुत्र इतना कामाद हो गया है कि वह रिश्तों की मर्यादा को भी भंग करने पर तुला है, तो क्रोधित होकर उसने उसे देश निकाला दे दिया। अब राजकुमार वनों में रहता और अभक्ष्य उसका सबका सेवन करता, मदिरा पीता, चोरी चकारी करके जो धन प्राप्त करता उसे वैश्याओं पर खर्च कर देता। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। राजकुमार एक वन से दूसरे वन और दूसरे से तीसरे इस प्रकार भटकते भटकते वह एक वृंदावन जा पहुंचा। वृंदावन में धूमकेश ने सत्यवर्त नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल खाता था। एक राजन वह भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूबते मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहते कहते प्रेम मगन होकर वह कभी रोने लगता और कभी हर्षित होकर नाचने लगता। नित्य प्रतीक का उसका यही व्यवहार था। देवयोग से एक दिन धूमकेश ने भी उस परम भक्त की यह क्रियाएं देखी और रात्रि में एक वैश्या के घर आकर उसने मिट्टी की एक मूर्ति के समक्ष वैसी ही प्रार्थना और दूसरी क्रियाएं नाच गान आदि किया और सो गया। देवयोग से तभी राजा के दूत भी वहां गए और उनके हाथों धूमकेश मारा गया। तत्पश्चात यमदूत वहां आए और उसे महापापी जानकर घसीटते और मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसे देखते ही यमराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे पाद अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों को फटकारा कि हमारी आज्ञा के बाद भी वे विष्णु भक्त को यहाँ क्यों लेकर आए, चाहे किसी भी भाव से क्यों न किया हो। मृत्यु से पूर्व उसने कार्तिक मास में वह भी वृंदावन धाम में भगवान का पूजन किया है, अतः यह बैकुंठ का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूमकेश से मुखातिब हुआ, हे धूमकेश, भगवान की कृपा अपार है। उनकी भक्ति 9 प्रकार की जाती है। किसी एक भक्ति का सहारा लेकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। जिस प्रकार कथा श्रवण से राजा परीक्षित तरे, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अंकुर, सत्संग से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, दान से राजा बलि आदि परम पद को प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार तुमने भी चाहे जिस भाव से भी भगवान की पूजा की, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने कर्म अनुसार पहले तो तुम नरक के अधिकारी थे, किंतु कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ भी पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। हे राजन, धूमकेश को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने करबद्ध होकर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा कर यह वृत्तांत मुझसे कहें। यहाँ तक की कथा सुनकर राजा पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सर्वलोकों को हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थल पर आकर अपने हाव भाव और नृत्यादि से ऋषि की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगी। हे महाराज, इसी प्रयास में उसने ऋषि के चरणों का स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए, जिससे मंजू घोषा को भ्रम हुआ कि ऋषि उसके वश में हो गए हैं। अतः उसने निसंकोच उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। इससे ऋषि की तंद्रा भंग हो गई। वे अत्यधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दिया, तू मुझे पाप कर्म में घसीट कर इस संसार सागर में डालने आई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू नदी हो जा। ऋषि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी और बोली, हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। हे महाराज पृथु, जब मंजू घोषा ने इस प्रकार बार बार मुनि से याचना की तो उसे उस पर दया आ गई और वो बोले, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिलारूप होंगे तब वे तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी। इस प्रकार मेरे द्वारा किया गया श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा।
इस प्रकार की कथा सुनकर यमराज ने राजकुमार ध्रुमकेश से कहा, हे राजकुमार, जिस प्रकार अनजाने में भी किया गया पाप क्षमा योग्य नहीं होता, उसी प्रकार अनजाने में किए गए भजन का सुफल भी अवश्य मिलता है। इसलिए तुम अनजाने में किए गए भजन पूजन के कारण वैकुंठ के अधिकारी बन गए हो, अतः अब तुम विष्णु लोक को गमन करो। तभी भगवान विष्णु के गण वहां आए और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। बोली विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।